पब्लिक डोमेन पर एफआईआर की कॉपी सामने आई है। उसके बाद लोगों को क्लियर हुआ कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सौरभ चंद्राकर, रवि ओप्पल, शुभम सोनी, बहुत सारे नाम हैं, 21 लोगों के नाम हैं, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भूपेश बघेल को 6वें नंबर का आरोपी बनाया गया है इस मामले में। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दूं कि इस मामले में ज़्यादा मैं आपको अपडेट यही करूंगा कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस एफआईआर में, क्योंकि आपने कल से रात से लेकर दोपहर तक आपने खबरें देखी होंगी, लेकिन अभी जो आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसको जानना आपको जरूरी है। कई सारे दस्तावेज मिले हैं, कई डिजिटल सबूत मिले हैं, जिससे साफ साबित हो रहा है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक वालों की तरफ से इन्हें प्रोटेक्शन मनी दी जा रही थी। साफ साफ स्पष्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है वो सेम टू सेम एसीबी ईओडब्ल्यू की एफआईआर है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने जिन बातों का जिक्र किया था, जो धाराएं लगाई थी, वही धारा सीबीआई ने भी लगाई है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर आज दर्ज नहीं हुई है, ये एफआईआर कल भी दर्ज नहीं हुई है। ये एफआईआर पूर्व मुख्यमंत्री समेत आईपीएस अधिकारियों के घर पे जो रेड पड़ी थी उसके बाद दर्ज नहीं की है। सीबीआई ने ये रेड करने से पहले एफआईआर दर्ज की थी 18 दिसंबर 2024 और कल पब्लिक डोमेन पर एफआईआर की कॉपी सामने आई है। उसके बाद लोगों को क्लियर हुआ कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सौरभ चंद्राकर, रवि ओप्पल, शुभम सोनी, बहुत सारे नाम हैं, 21 लोगों के नाम हैं, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महादेव सट्टा ऑनलाइन जो बुक चल रहा है, आपको मालूम होगा, लगातार 2022, 23, 24, 25 3-4 सालों से लगातार आपने इस पर लगातार खबरें सुनी होगी। भिलाई टाइम्स ने सबसे ज़्यादा स्टोरी की है ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक वालों के खिलाफ में। चाहे पुलिस की रेड हो, चाहे ईडी की रेड हो, चाहे ईओडब्ल्यू की रेड हो, चाहे सीबीआई की रेड हो, हर खबर को आप तक हमने पहुंचाया है। बहुत सटीकता से, बहुत विश्वसनीयता के साथ में आपको बताया है कि किस खबर पे क्या मायने है और क्यों उस पर कार्रवाई हुई है। आज एफआईआर की कॉपी आपको फ्लैश कराएंगे और आपको बताएंगे कि ईओडब्ल्यू एसीबी ने जब एफआईआर दर्ज की थी उसके बाद दिसंबर में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच में जुट गई है। तो इसीलिए दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद जनवरी-फरवरी के माह में सीबीआई की टीम जेल में बंद उन आरोपियों से लगातार पूछताछ की और पूछताछ के बीच में जो इनपुट मिले, उन इनपुट्स के आधार पर सीबीआई की टीम ने बीते दिनों रेड मारकर कार्रवाई की। इस रेड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 17 लोगों के घर पर रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई सीनियर आईपीएस, डॉक्टर आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, भीम यादव, तमाम वो लोग, कई ऐसे आरोपी हैं जो जेल में बंद है, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी और सीबीआई को कई सारे दस्तावेज मिले हैं, कई डिजिटल सबूत मिले हैं, जिससे साफ साबित हो रहा है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक वालों की तरफ से इन्हें प्रोटेक्शन मनी दी जा रही थी। साफ साफ स्पष्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है वो सेम टू सेम एसीबी ईओडब्ल्यू की एफआईआर है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने जिन बातों का जिक्र किया था, जो धाराएं लगाई थी, वही धारा सीबीआई ने भी लगाई है और उसके बाद जांच शुरू की गई है और जांच शुरू के दौरान जो है पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद रेड मारने की कार्रवाई हुई। अब अगली कार्रवाई क्या हो सकती है ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। जिन अधिकारियों के घर में रेड की कार्रवाई की गई है, उन अधिकारियों के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं, बहुत सारे डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिससे कहा जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकार को जांच के लिए कहा जाएगा। सीबीआई की ओर से कहा जाएगा, ईओडब्ल्यू एसीबी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति का मामला जब होता है तो उस ऐसे मामलों की जांच एसीबी ईओडब्ल्यू करती है। तो सीबीआई की ओर से जो है कहा जा रहा है कि एसीबी ईओडब्ल्यू इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करेगा। सीबीआई अपनी जांच करेगा ही, लेकिन ईओडब्ल्यू एसीबी भी इस मामले में इन्वॉल्व होकर जांच शुरू करने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें
कि भूपेश बघेल को 6वें नंबर का आरोपी बनाया गया है इस मामले में। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दूं कि इस मामले में ज़्यादा मैं आपको अपडेट यही करूंगा कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस एफआईआर में, क्योंकि आपने कल से रात से लेकर दोपहर तक आपने खबरें देखी होंगी, लेकिन अभी जो आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसको जानना आपको ज़रूरी है। तो भूपेश बघेल की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस समय छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए, ऑनलाइन सट्टा ऐप को रोकने के लिए सरकार की ओर से कुछ कानून बनाए गए थे। और उन्हीं कानून, उन्हीं धाराओं के तहत जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी कि जो धारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने बनाई थी, जो कानून बनाया था, उसी कानून के तहत इस बार उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम जो है जेल में जो बंद आरोपी है चंद्रभूषण वर्मा, सतीश वर्मा, नीतीश दीवान और भी जो आरोपी हैं, उनके घर, उनके बैरक में जाकर, उनके जेल में जो जहाँ पे उनको रखा गया है, वहाँ जाकर इनसे पूछताछ की गई थी। और पूछताछ के बाद जो इनपुट मिले हैं, उसी इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। अब आपको बताते हैं कि जांच में एक और बात, जो सीबीआई ने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा जो बातें लिखी गई है, उसमें सबकी भूमिका के बारे में लिखा है कि जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं सीबीआई की ओर से, वो आरोपी की भूमिका क्या क्या थी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि रवि उप्पल की भूमिका क्या है। इसके अलावा शुभम सोनी, वही शुभम सोनी है जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आकर कहता है वीडियो में कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री बघेल साहब को, उसने कहा था कि बघेल साहब को मैंने 508 करोड़ रुपए पैसे दिए हैं। पीले टी शर्ट वाला एक लड़का आपको याद होगा, खुर्सी पार का रहने वाला है, उसके घर वही सीबीआई की टीम पहुंची थी। शुभम सोनी, मिस्टर चंद्रभूषण वर्मा, ये पुलिस डिपार्टमेंट का एएसआई था। प्रोटेक्शन मनी कैसे पहुंचाना है, ये चंद्रभूषण वर्मा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। असीम दास, आपको मालूम होगा, असीम दास के ठिकाने पर, उसके घर पर 2.5 करोड़ रुपए के कैश मिला था। इसके अलावा सतीश चंद्राकर, ये चंद्रभूषण वर्मा का जो है साथी है। इसके साथ साथ भूपेश बघेल का नाम है 6वें नंबर पर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। नीतीश दीवान भिलाई का रहने वाला है, वैशाली नगर का, ये दुबई रिटर्न था। दुबई जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा था, तभी इसे ईडी की टीम ने पकड़ लिया था। उसके बाद से रायपुर के जेल में बंद है। अभी भी ऐसा बताया जाता है कि नीतीश दीवान के माता पिता कहते हैं कि नीतीश दीवान से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है। नीतीश दीवान का परिवार बहुत गरीब परिवार का था। उसके पिताजी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसके पिताजी आज भी बढ़ई का काम करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि सुपेला आकाश गंगा इलाके में वो कुर्सी टेबल बेचने का काम करते हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि नीतीश दीवान से अब उनका कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अनिल अग्रवाल, ये रायपुर के हैं, अतुल अग्रवाल, इसके अलावा विकास छपरिया, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इसके अलावा रोहित गुलाटी, विशाल आहूजा, ये भोपाल का रहने वाला है। धीरज आहूजा, ये भी भाई है, ये भी भोपाल का रहने वाला है। अनिल कुमार दम्मानी रायपुर का रहने वाला है। सुनील कुमार दम्मानी रायपुर का रहने वाला हवाला कारोबारी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। भीम सिंह यादव पुलिस डिपार्टमेंट का आरक्षक था। उसके बाद ये इसके खिलाफ कंप्लेन थी कि आईडीज़ चला रहे हैं महादेव सट्टा बुक का। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के घर में भीम यादव ही था जो पैसा पहुंचाता था, ये भी उसके ऊपर आरोप है, और उसीलिए जेल में बंद है। इसके एक साथ अर्जुन और सहदेव, इसके 2 और भाई, यानी कि तीनों भाई का इन्वॉल्वमेंट महादेव सट्टा बुक में था, और इसीलिए इन तीनों को पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से बर्खास्त भी किया गया है। तीनों जेल के अंदर बंद है। हरिशंकर टिबरवाल, इसके साथ साथ सुरेंद्र बागड़ी, सूरज चौखानी और अन्य लोगों के खिलाफ में, जिसमें लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेट्स पुलिस ऑफिसर OSD, ऐसा लिखा हुआ है। साथ ही साथ 21वें नंबर पे लिखा है कि अन्य निजी व्यक्ति, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में साफ साफ बताया गया है कि कैसे किसकी क्या भूमिका थी, जिसमें एक एक चीज़ का जिक्र किया गया है। प्रदेश भर में जिन जिन थानों में जो है महादेव सट्टा बुक के खिलाफ में कार्रवाई हुई है, उन कॉपीज़ का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में जो है नोटिफिकेशन की कॉपी को भी अटैच किया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सीबीआई को केस ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद जो है सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ और दिसंबर में एफआईआर दर्ज हुई, और जनवरी फरवरी में लगातार पूछताछ की गई जेल में जो बंद आरोपी है उनसे। लगातार सुर्खियां थी खबरों पे। और इसके साथ साथ आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक्स पर पोस्ट किया है बैक टू बैक। उन्होंने इंस्टाग्राम एक्स पर पोस्ट किया है, फेसबुक पर पोस्ट किया है। क्या क्या पोस्ट किया आप स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे होंगे। वो लिख रहे हैं कि मैं पहले भी नहीं डरा था, अभी भी नहीं डरा हूँ, जेल जाने से डरता नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आरोप भर लगा देने से अगर एफआईआर सीबीआई कर लेती है
तो उन्होंने आरोप लगाया मोदी और शाह पर कि उनके खिलाफ भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी और शाह के संरक्षण में महादेव बुक चल रहा है, ऐसा उनका आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो उनका कहना है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे करके उन्होंने 4 अलग अलग एक्स पर पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने आज एक तरह से कहा जाए कल एफआईआर की खबरें जब सामने आई, हालांकि एफआईआर दिसंबर 2024 में हो चुकी है, लेकिन एफआईआर की खबरें कल सामने आई और सामने आने के बाद उनका बयान आज आया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। क्या कुछ कहा वो स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे होंगे। बाकी जो चीज़ें थी, कहानी मैंने आपको पहले बताई थी, पहले कि दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की, दुर्ग पुलिस के बाद प्रदेश भर की पुलिस ने कार्रवाई की महादेव सट्टा बुक के खिलाफ। उसके बाद मामले को भेजा गया ईडी में और ईडी के बाद मामला गया ईओडब्ल्यूएसीबी में और ईओडब्ल्यूएसी के बाद ये मामला चले गया सीबीआई में और सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग समेत बहुत सारे धाराएं लगाई गई हैं। धारा आपको मेंशन में कर देता हूं कौन कौन सी धारा लगाई गई, ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। सेक्शन 120B, 420, 467, 468, 471, इसके अलावा पीसी एक्ट 1988 के तहत जो धारा लगाई गई 7, आईपीसी की धारा 201, पीसी एक्ट 1988 की धारा 7A, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ गैमलिंग जो है एक्ट 2022 के तहत सेक्शन 11, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 4 और साथ साथ सेक्शन 4A गैमलिंग एक्ट की तहत धारा है। जो धारा लगा छत्तीसगढ़ सरकार ने, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, जब उन्होंने कानून बनाया था, वही कानून के तहत आज उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। गिरफ्तारी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। महादेव सट्टा बुक ऑनलाइन मामले में लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इस पर सियासत भी होगी, इस पर कार्रवाई भी होगी, सब कुछ आपको अपडेट्स मिलते रहेगा।